खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी सर, अभी आप तो पिछले आए थे। मैं हूँ आप सबका दोस्त, आप सबका भाई सचिन यादव। अभी एक फिल्म मैंने कंप्लीट की है सेम प्रोडक्शन हाउस से। पीएनजे फिल्म जो है इस फिल्म को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बैनर आप सब देख सकते हैं पीएनजे फिल्म का, जिन्होंने कसम तिरंगे की जो है हिंदी फिल्म अक्षय कुमार जी से लेकर के, धर्मेंद्र से लेकर के, और इसके बाद अभी कल्लू जी की फिल्म आई आवारा बलम, फिर अभी जो मैंने फिल्म की है इसी बैनर से भगवान हाजिर हो, जो लॉकडाउन में मैंने शूटिंग की। और ये नई प्रस्तुति करने जा रहे हैं हम लोग, दिल ले गया परदेसी। ये फिल्म बहुत ही पारिवारिक फिल्म है और बहुत ही मेलोडियस है, जिसको आप लोग मतलब आज के जो बहुत अच्छी चीज़ें अभी भोजपुरी सिनेमा में बन रही है, क्योंकि जो सेटेलाइट का मार्केट चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए पारिवारिक सिनेमा जो हम बना रहे हैं। और इसका स्टोरी लाइन ऐसी है कि मतलब एक टाइटल से तो सब आप सबको पता है सारी चीज़ें, बट क्या है कि जो परिवार को लेकर के जो एक मतलब एक फैमिली है, फैमिली के ऊपर कहानी, पूरी कहानी मैं बताऊंगा नहीं इस पर, क्योंकि ये दिल ले गया परदेसी ये शादीशुदा की कहानी है, लेकिन इसका पूरा जॉनर अलग होगा। ट्रायंगल लव स्टोरी जैसे कि शादीशुदा है जी, बाद में कहीं प्यार होता है, कुछ कहानी है, ट्रायंगल लव स्टोरी है क्या? लव स्टोरी है बट ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल में बहुत सारी फिल्में भोजपुरी में आ चुकी हैं, जैसे कि आप देखेंगे राजा बाबू, देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जो है मार्केट में ट्रायंगल में आई हैं। बट अभी ये ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये परिवार के साथ फैमिली ड्रामा है और लव स्टोरी है। कैसे वो बंदा निकलता है, कैसे कहाँ से प्यार होता है, फिर कैसे वो बाहर निकलता है, फिर उसके पीछे की जो स्टोरी है, फिर किस तरीके से, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और भी उसमें ड्रामाज हैं जो हम फैमिली के मतलब वो बंदा जब हस्बैंड जब बाहर होता है तो उसके पीछे की कहानियाँ इसमें हम दिखाएंगे। जो परिवार को, हर परिवार में जो घटना घटती है उसके ऊपर ये डिपेंड ऑल कहानी है सर। कास्टिंग की बात है, आज मुहूर्त हो चुका है तो कास्टिंग में कुछ हाँ, आज मैं अनाउंस किया इस फिल्म को, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, छोटी दीपावली मानी जाती है, हमारे यहाँ बहुत शुभ होता है। तो आज ये शुभ अवसर पर जो है, शुभ दिन के अवसर पर हम लोग जो है अभी बातें जब हमारी हुई, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी काफ़ी दिनों से प्रोड्यूसर साहब से। हमारे निशिकांत जी जो है एक तरफ से गार्जियन भी हमारे हैं, और काफ़ी मतलब जो भी चीज़ें हम लोग डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके एक दूसरे के साथ बातें जब कंप्लीट होती हैं, जब चीज़ें कोई भी मुद्दा होता है तो जब वो हाँ एक बार बोलते हैं तो उसको करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रपोजल है हमारे लिए कि हम इसको अच्छी तरीके से एक के बाद एक फिल्में, अच्छी फिल्में बनाएं, और इस फिल्म को हम अच्छे लेवल से रिलीज़ करेंगे और अच्छी पब्लिसिटी के साथ अच्छे चैनल से हम लोग पब्लिक के बीच में लेके पहुँचे इस सिनेमा को। ऑब्वियसली जो है जब अनाउंस होती है कोई चीज़ तो प्री प्लानिंग पहले होती है, प्री प्लानिंग के बाद ही सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। और इसकी शूटिंग भी यूपी से करेंगे हम लोग, क्योंकि यूपी में जो चीज़ें हमें नेचुरल जो लोकेशंस होते हैं, अभी हमने भगवान हाजिर हो भी शूटिंग किया था मैंने अपने होम टाउन जौनपुर में, आप सब उससे मुखातिब हैं। तो ये सिनेमा भी मैं यूपी में ही करूँगा, हो सकता है लखनऊ करूँ, बनारस करूँ, गोरखपुर करूँ, तो 2-3 जगह है, सुल्तानपुर करूँ, तो बहुत सारी जगह जो है लोकेशंस हैं हमारे दिमाग में। तो जहाँ बेहतर होगा, जहाँ हमें लोगों का, प्रशासन का और पब्लिक का जहाँ हमें प्रतिसाद मिलेगा तो हम वहाँ पर करेंगे। सहयोग की ज़रूरत होती है, सिनेमा खाने का काम नहीं होता है, आप सबको पता है। बट क्या है कि सिनेमा अगर हम बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, तो जहाँ हमें सपोर्ट मिलता है हम वहाँ पर ज़रूर अब एक मेहमान के तौर से जाते हैं और सिनेमा को अच्छी सिनेमा बना करके लौटते हैं। सचिन जी की खासियत है कि आप हमेशा रियल लोकेशन आप करते हो, तो इस बार भी कुछ रियल लोकेशन नजर आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। रियल लोकेशन पे क्या होता है कि चीज़ें जैसे हम आर्ट
का सहारा लेते हैं या हम कोई चीज़ को बनाते हैं तो उसका 10 गुना खर्चा भी आता है, प्लस जो चीज़ें चाहिए हमें सिनेमा के लिए तो वो प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए जो है हम रियल लोकेशन पर करना पसंद करते हैं, बिकॉज रियल लोकेशन पे जो चीज़ें मतलब चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो रियल जो बगीचे होते हैं, जो रियल ओपन जो डेप्थ मिलता है ना सिनेमा को, तो वो चीज़ें जो है रियल लोकेशन में मज़ा आता है। एक्टर एक्ट्रेस कुछ फाइनल हो चुकी है? अभी नहीं सर, इस पर अभी हम लोग 1 हफ्ते से इस पर काम कर रहे हैं। जितने लोगों का नाम इसमें है वो सभी लोग फाइनल हैं। अगर हीरो हीरोइन फाइनल किया होता तो पोस्टर पर जरूर फोटोज होते। हाँ, बट ये है कि अच्छे एक्टरों से बात चल रही है, जो एक जो बीच वाले हमारे कलाकार हैं उसमें से ही किसी न किसी को लिया जाएगा और अच्छा सिनेमा के लिए कोशिश की जा रही है सर। जैसे यूपी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फिल्म सिटी वहाँ आने वाली है, ये कितना फायदा होगा, खासतौर भोजपुरी फिल्म की बात करूँ तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारे सीएम साहब ने और रवि भैया जो सांसद हैं आज की तारीख में, उन लोगों ने बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग सोचे हैं कि फिल्म सिटी बनाई जाए। तो फिल्म सिटी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो लखनऊ के लोग हैं, जो बनारस के लोग हैं, जो गोरखपुर के लोग हैं, वो मतलब जैसे दिल्ली हो गया, वो नोएडा में बना रहे तो बहुत काफ़ी दूर हो गया, तो वहाँ के लोग वहाँ नहीं जाके काम करेंगे। वो थोड़ा सा अगर और नॉर्थ ईस्ट में होता ना तो वो चीज़ें अच्छे से मतलब जो सहयोग मिलता लोगों का, जो जिसको रोजगार मिलता ना, वो आसानी से घर जा सकता। जो तो वो अभी तो हो गया, दिल्ली हो गया, तो उससे अच्छा लोग मुंबई पसंद करते हैं, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है हमारे हिंदुस्तान में कि कोई आदमी कभी भूखा सोता नहीं है सर, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो। मुंबई एक ऐसी सिटी है, मैं बहुत जगह भ्रमण किया हूँ, लेकिन जब भी मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, जौनपुर से हूँ, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो यहाँ ना हमारी खेती है, ना बाड़ी है, ना कुछ है, ना कुछ है। लेकिन जब यहाँ आता हूँ, भले जीरो जेब में पैसे ना हो, लेकिन यहाँ ये उम्मीद होती है कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, जो कि अगर हम वही चीज़ अपने होम टाउन में रहते तो नहीं सोचते कहाँ से करें, कैसे करें, वहाँ दिमाग नहीं चलता, जो कि वहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टी अपनी होती है। बट यहाँ जब आते हैं तो मुंबई एक ऐसी जगह है कि मतलब हर चीज़ देती है, जो आप चाहोगे वही पाओगे। तो वो चीज़ें जो है बस आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए फिल्म सिटी जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, जो नोएडा में बनाई गई है, तो दिल्ली से सटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश से रियल के जो गांव के लोग हैं, जो जिनको रोजगार मिलना चाहिए, वो 700-800 किलोमीटर दूर जाना नहीं पसंद करेंगे, वो नहीं जाएंगे वहाँ पर 500-1000 रुपये में काम करने पर डे। लेकिन वही लोग मुंबई से टच में रह करके फिर वापस यूपी में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर इलाहाबाद में होती, गोरखपुर में चीज़ें होती तो ज़्यादा फायदा होता उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों को। लेकिन हो सकता है कि उतनी बड़ी जगह उत्तर प्रदेश में और कहीं ना मिली हो, इसलिए जो है उन लोगों ने फैसला जो लिया वो सही लिया। तो लॉकडाउन था बीच में काफ़ी, और काफ़ी फिर भी आपने शूटिंग बनी की, आपने मतलब बड़ी सब सावधानी बरतते हुए जी जी। लॉकडाउन में जो है मैंने लॉकडाउन में सबसे पहले मैंने शूटिंग किया, क्योंकि और किसी को परमिशन नहीं मिला था प्रशासन का, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं शूटिंग के लिए तो उसमें सबसे पहले हमें परमिशन की बहुत ज़रूरत होती है। डीएम की परमिशन होती है, सिटी मजिस्ट्रेट की परमिशन होती है, तो वो सारी चीज़ें परमिशन सबको नहीं मिल पा रही थी। तो स्टार्टिंग में अनलॉकडाउन सेकंड में मैंने 5 अगस्त से जब शूटिंग स्टार्ट किया, तो उसके पहले मैं ऑलरेडी परमिशन ले चुका था जो 12 अप्रैल से, बट वो चीज़ें कोरोना की वजह से डिले हो गई। तो फिर मैं जब गया तो रिस्पेक्टली जो है चीज़ें हुई और मुझे परमिशन मिला और बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जो सहदेव मिश्रा जी हैं सिटी मजिस्ट्रेट को, उनको सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे जो है पूरी तरह से छूट दिया और एक बार भी मना नहीं किया। और उन्होंने जब मुझे परमिशन दिया तो मैंने उनके गाइडलाइन के हिसाब से मैंने प्रोड्यूसर जी को एकदम स्ट्रिक्टली मैंने बोला, सर ये प्रिकॉशंस प्रशासन ने मांगी है और ये सारी चीज़ें हमें पहले से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जो है प्रिकॉशंस, जो कोरोना के प्रिकॉशंस थे, वो प्रॉपरली करीब 1 लाख रुपए हमारा एक्स्ट्रा खर्च हुआ था। उसकी सारी एक्सेसरीज और सेफ्टी जो चीज़ें थी उसके लिए हमने सारे टेक्नीशियंस को प्रिकॉशंस की जो है जितनी भी एक्सेसरीज थी हमने सबको प्रोवाइड किया था हमने। तो पीआरओ की बात करो तो पीआरओ अखिलेश सिंह ही है या फिर क्या? हाँ जी पीआरओ तो हमारे इस पीएनजे फिल्म के कंपनी के फिक्स पीआरओ हैं और अखिलेश सिंह जी हैं और बहुत अच्छे मेहनती इंसान हैं, यंग मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई मैं कह सकता हूँ, और मेहनती हैं, ईमानदार आदमी हैं। तो आज आप लोग उन्हीं की देन से हम
जुड़े हुए हैं मीडिया से, और अच्छा लगता है कि आप लोग जो है सबको बनाते हैं, मेहनत से हर जगह पहुंचाते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है हमारे लिए सर। दिल ले गया परदेसी, इसके अलावा और भी कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है सब कुछ? हाँ जी, अभी मैं 4 फिल्में कर रहा हूँ, जो है उस पर अंडर प्रोडक्शन काम चल रहा है। 4 फिल्में भोजपुरी की हैं और एक हिंदी की भी कोशिश जारी है, और क्योंकि मैं हिंदी भी करते रहता हूँ, तो अभी 4 फिल्में मेरी हैं ये फिल्म को लेकर के, तो अंडर प्रोडक्शन सब सारी चीज़ें चल रही हैं। जब समय आएगा तो धीरे धीरे सबको जो है एक के बाद एक आप लोगों को इन्वाइट करता रहूँगा। सर लॉकडाउन चल भी रहा है तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? और लॉकडाउन में सर देखिए, जहाँ देखिए हर आदमी को ज़रूरत होती है पैसे की, हर आदमी को भूख लगती है, तो हर आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा तो तब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो घर से बाहर निकलिए, सावधानी बरतिए एक दूसरे के साथ, और सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी अमीर गरीब को देख करके ये रोग नहीं फैला है। ये इसके लिए जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सावधानी बरतने की। तो जितना भी हो, जब तक वैक्सीन्स नहीं आती हैं, जब तक दवाइयाँ नहीं बनती हैं, तब तक जो है हमें इस मुद्दे को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि वहाँ के अभी मैं सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देख रहा था, भगत सिंह जो हैं तो उनके ट्रस्टी जो लोग थे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें छिपाई जा रही हैं, कितनी लाशें हो रही हैं कि गाड़ी में 10-10 लाशें हम लोग खुद से ले के जला रहे हैं। तो इसलिए कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो इस कीमती ज़िंदगी को यूं ही ना गंवाएं। अपने प्रिकॉशंस, अपनी जितनी भी सावधानियां हैं, परिवार है, बच्चे हैं, सबके साथ भी जब भी आप घर जाएं तो पूरे प्रिकॉशन से बाहर निकले, पूरे प्रिकॉशन से आप घर में एंट्री करें, उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर छोटी दिवाली, आखिरी सवाल मेरा ये, छोटी दिवाली है, कोई ऐसी यादें हैं बचपन की, या कुछ यादें ऐसी है कि छोटी दिवाली कुछ मस्ती की हो, कुछ हुआ हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। दिवाली एक्चुअली होती क्या है कि दिवाली में हम लोग छोटे छोटे थे हम लोग, तो दिवाली में दिया, जो मिट्टी का जो दिया होता था, आजकल तो कैंडल और ये मरकरी लाइट और ये दिस दैट जो चाइनीज बल्ब आ गए, तो जो महक थी वो खत्म हो गई एक्चुअल अगर देखा जाए। तो जो मिट्टी की जो दिए होते थे हमारे यहाँ, तो हम लोग गायत्री परिवार से हैं, तो हमारे जो घर में दिए का जो है ओम बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं 108 का, तो वो जब सुबह मतलब रात को जलता था, तो शाम को दीपक होने के बाद, और छोटे छोटे रहते थे हम लोग, और हल्की ठंड होती है वहाँ, तो सुबह 4 बजे हम लोग चोरी करने जाते थे, अपने घर करने दूसरे के हाथ से, दूसरे का घर का चोरी करते थे रात को छत पे चढ़ के, और उसको फिर हम लोग तराजू बनाते थे कि खेलते थे कि मतलब उसको मिडिल से जो सूजा होता है गाँव में, बोरे जो हम लोग सीखते हैं, तो उससे हम लोग उसको मतलब बहुत ही प्यारी दिवाली का मतलब वो हम लोग इंतजार करते थे कि कब एक साल बीतेगा, कब दिवाली का दिन आएगा, और अच्छा उसमें क्या तेल घी रहता है, तो जलने के बाद बहुत खुशबू आती है। तो हम लोग ऐसे शर्ट में मतलब जो भी पहने रहते थे, स्वेटर होता था ठंडी में, तो वो पूरा भर के लेके आते थे। तो फिर सुबह सुबह सन जब निकल रहा था तो हम लोग पूरा सामान लेकर के खेलने का वो बनाते थे, खुद से क्रिएट करते थे। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी कभी जब बड़ा हो गया तो सोचता है, तो बड़ा मजा आता है, और सब ग्रुप में बैठते थे हम लोग घर के सामने। डायरेक्टर कभी सोचा नहीं आपने कि ये जो सीन है जी डाल दो फिल्म में किसी? हाँ, मैं ये सोचा हूँ, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे होली पे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और अभी एक फिल्म, मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है, एक और मैं सिनेमा कर रहा हूँ, तो उसमें दिवाली का वो मेरी फिल्म ही दिवाली से शुरू होती है, तो वो बहुत अच्छी स्टोरी है, तो उसमें मैं ये चीज़ सोचा हूँ डालने के लिए।